बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। गोल्डन गेट, गेट ऑफ मर्सी, ब्यूटीफुल गेट एंड गेट ऑफ हेवन। दोस्तों, ये वो अल्फाज हैं जो एक कदीम और तारीखी शहर के हजारों साल पुराने एक ऐसे दरवाजे के बारे में बोले जाते हैं जो एक मुसलमान हुक्मरान सुल्तान सुलेमान ने नामालूम मकासद के तहत बंद करवा दिया, और ये दरवाजा 500 सालों से आज भी बंद है और किसी में इतनी हिम्मत नहीं हो सकी कि इस दरवाजे को दोबारा खोल सके। लेकिन आपको जानकर ये हैरत होगी कि यहूदी और ईसाई जो इस वक्त तमाम दुनिया में पावरफुल पोजीशंस पर हैं, वो इस वक्त इस हैरत अंगेज दरवाजे के खुलने के इंतजार में हैं, क्योंकि उनका मानना है कि ये दरवाजा खुलने के बाद दुनिया में सब कुछ तब्दील हो जाएगा। यहूदी, ईसाई और मुसलमान तीनों इस्लामी मज़ाहिब के मानने वाले इस दरवाजे के खुलने के बाद इसके अंदर दाखिल होने वाली तब्दीली और खुदाई रहमत को न सिर्फ मानते हैं बल्कि इसके मुंतजिर भी दिखाई देते हैं। दोस्तों, आप यकीनन हैरान हो रहे होंगे वो कौन सी तब्दीली और खुदाई रहमत है जो कि इस गोल्डन गेट के पीछे छुपी हुई है और इससे तीनों इलामी मज़ाहिब से ताल्लुक रखने वाले मानते हैं, क्योंकि इनके मज़ाहिब मजहबी अकायद में इस छुपी हुई खुदाई रहमत के बारे में वाज़ेह अहकामात मौजूद हैं। अगर आप भी इस खुदाई रहमत और इस गोल्डन गेट के राज को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। लेकिन दोस्तों, उससे पहले जो लोग भी चैनल पर न्यू है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, इसराइल में वाक़ यरूशलेम एक कदीम और तारीखी शहर है। मुसलमानों और अहले किताब, ईसाइयों और यहूदियों दोनों के लिए ये शहर तारीखी और मजहबी लिहाज से बहुत अहमियत रखता है। रिवायत से मालूम होता है कि यरूशलेम शहर के 8 दरवाजे होते थे जो कि रात को बंद कर दिए जाते थे, जिनमें हेरोडस गेट, दमिश्क गेट, न्यू गेट, जाफा गेट, जियूम गेट, डंग गेट, इसराइल गेट और शिरूगा गेट शामिल है। लेकिन इन 8 दरवाजों में से मशरिकी दरवाजा, जो कि केट्रोन की वादी में जैतून पहाड़ के सामने है, बंद नहीं किया जाता था, बल्कि ये दरवाजा हमेशा खुला रहता था। दोस्तों, ये दरवाजा हमेशा खुला रहने की वजह से इंफरादिया रहता था, लेकिन आज के दौर में ये इस लिहाज से मुनफरिद है कि ये मुकम्मल तौर पर बंद है। ये दरवाजा इसलिए भी खुसूसी रहमत का हामिल है कि बाज़ मशरिकीन इस दरवाजे की रुकावट को बाइबल की पेशन गोई की तकमील के तौर पर भी देखते हैं। यरूशलेम के मशरिकी दरवाजे को गोल्डन गेट या खूबसूरत गेट भी कहा जाता है। अबरानी जुबान में ये दरवाजा अशे हरहमीन है, यानी रहम का दरवाजा। इसी लिहाज से ये गेट ऑफ मर्सी के नाम से भी मशहूर है। ये इस वक्त पुराने यरूशलेम शहर का सबसे कदीम दरवाजा है जो कि 6वीं या 7वीं सदी ईस्वी में तामीर किया गया था। इसके अलावा ये वो दरवाजा है जो कि हैकले सुलेमानी तक सबसे ज्यादा बराह रास्त रसाई देता है। अगर कोई शख्स यरूशलेम जाए और मशरिकी दरवाजे के मेहराब से गुजरे तो वो उसके बहुत करीब होगा। तारीख से मालूम होता है कि जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जैतून के पहाड़ से यरूशलेम में दाखिल हुए तो उन्होंने मौजूदा मशरिकी यानी गोल्डन गेट के तौर पर इसी जगह पर एक दरवाजा इस्तेमाल किया था। मशरिकी दरवाजे को सन 1540 में सुल्तान उस्मानिया के सुल्तान सुलेमान के हुक्म से बंद कर दिया गया था। यहाँ आपको ये भी बताते जाएं कि ये वही सुल्तान सुलेमान था जिसने एक वक्त में पूरी दुनिया पर हुकूमत की। यहूदियों के हवाले से ये ख्याल किया जाता है कि मशरिकी दरवाजे की बंद करने की वजह यहूदी मसीहा को यरूशलेम में दाखिल होने से रोकना था। यहूदी रिवायात में ये कहा गया है कि जब मसीही हुकूमत करने आएगा तो वो मशरिकी दरवाजे से गुजरेगा। ये मशरिकी गेट तकरीबन 500 सालों से बंद पड़ा है। ईसाइयों के एक गिरोह का ये भी मानना है सुल्तान सुलेमान ने सीमेंट और कंक्रीट से ये रास्ता बंद करके खुदावंद आलम का रास्ता बंद करने की नाकाम कोशिश की है। हालांकि ये हकीकत है कि उस वक्त ये दरवाजा बंद करने के पीछे मकसद ये कारफरमा था कि ये शहर और इसमें मौजूद मुकद्दस मकामात को महफूज किया जा सके, क्योंकि उस वक्त रात को खुफिया तौर पर शहरों के ऊपर हमले किए जाते थे और रात की तारीकी का फायदा उठाते हुए बहुत सी ऐसी खुफिया कार्रवाइयाँ की जाती थी जिनकी वजह से इन मुकद्दस मकामात को नुकसान पहुँचाया जा सकता था। इसके अलावा इस दरवाजे को बंद करने के पीछे किसी के मजहबी अकायद को नुकसान पहुँचाना या किसी मजहबी फिरके की दिल आजारी करना बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन एक मुसलमान फरमा हुआ होने की हैसियत की वजह से उनके इस इक़दाम को भी मजहबी नुक्ता नजर से देखा गया। यहाँ तक कि इस गोल्डन गेट या रहमत के दरवाजे का ताल्लुक है तो यरूशलेम में मौजूद दरवाजे के खुलने का इंतजार ईसाइयों के साथ साथ यहूदियों को भी है। दोस्तों, यहाँ आपको ये भी बताते चले कि यहूदी हजारों सालों से एक ऐसे नबी या निजात दहिंदा के इंतजार में है जो इन्हें हजारों सालों के बाद उनका खोया हुआ मर्तबा वापस दिलाए, लेकिन वो इस हकीकत से शायद आगाह नहीं है या अपनी हरदर्मी की वजह से आगाह नहीं होना चाहते कि जिस नबी या निजात दहिंदा के इंतजार में वो हजारों सालों से हैं, वो दरअसल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ही थे, जिन्होंने अपनी हरदर्मी, जहालत और जिद की वजह से उन्हें गंवा दिया। दोस्तों, यहूदी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की आमद से पहले भी एक नबी की आमद के मुंतजिर थे जो इस दुनिया में आकर पूरी दुनिया में इनकी हुकूमत को कायम करने वाला था, लेकिन इनका ये मानना था कि वो नबी इन्हीं की कौम में से मबूस फरमाए जाएंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब बिन बाप के पैदा हुए तो उन्होंने
पूरी दुनिया के सामने अपनी रिसालत का इकरार किया। तो होना तो ये चाहिए था कि यहूदी सबसे पहले उन पर ईमान लाते, क्योंकि उनकी इल्हामी किताब में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की आमद के मुतालिक वाज़ेह निशानियां बयान की गई थी, लेकिन अपनी जिद और हठ धर्मी की वजह से वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को पहचान न सके। ये शायद पहचानते हुए भी वो इस हकीकत से इनकार करते रहे और उन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़ा दिया। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी रहमत कामिला से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमानों की तरफ उठा लिया और अपनी मखलूक से वादा किया कि एक दफा फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में एक निजात दहिंदा के तौर पर जरूर तशरीफ लाएंगे। जबकि यहूदियों को अल्लाह ताला के अहकामात को पसे पूछ डालने की वजह से अल्लाह ताला की तरफ से ये अजाब नाजिल किया गया कि न सिर्फ उन्हें उनकी सरजमीन से जलील व ख्वार करके निकाल दिया गया, बल्कि वो तमाम दुनिया में जलील व ख्वार होकर रह गए। वो हजारों सालों तक दर बदर की ठोकरें खाते रहे, लेकिन अपनी जिद और हठ धर्मी न छोड़ी। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी साजिशों और अपनी इशतवानियों की वजह से फलस्तीन के एक हिस्से को अलहदा करके इसराइल की शक्ल दे डाली और अब वो इन मुकद्दस मुकामात पर कब्जा करने की साजिशों में है। वो मुकद्दस मुकामात जो कि न सिर्फ यहूदियों बल्कि ईसाइयों और मुसलमानों के लिए भी खुसूसी अहमियत के हामिल है, क्योंकि यहूदियों का ये मानना है कि जिस निजात दहिंदा के वो मुंतजिर हैं, वो यरूशलेम में बैतुल मुक़द्दस के पास मौजूद यहूदियों के टेम्पल की तामीर के बाद तशरीफ लाएंगे। और ये रहमत का दरवाजा यानी वो गोल्डन गेट वही दरवाजा है जिसके बारे में यहूदियों का अकीदा है कि उनका निजात दहिंदा इसी दरवाजे से यरूशलेम में दाखिल होगा। जबकि ईसाई भी एक ऐसा ही अकीदा रखते हैं और उनका कहना है कि उनके खुदावंदे आलम जो कि हकीकत में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है, वो इसी गोल्डन गेट या गेट ऑफ मर्सी से तशरीफ लाएंगे। उनका ये मानना है कि जिस तरह मुसलमान हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला का बेटा नहीं मानते, इसी तरह उन्होंने ये दरवाजा बंद करके अपनी तरफ से उनके खुदावंद रहमत को यरूशलेम में दाखिल होने से रोका है। हालांकि उन्हें इस हकीकत से आगाह होना चाहिए कि मुसलमान अगरचे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा नहीं मानते, लेकिन उन्हें अल्लाह तबारक व तआला का सच्चा नबी और रसूल जरूर मानते हैं। और वो इस हकीकत पर भी यकीन रखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें सही हालत में आसमानों पर उठा लिया था और वो एक दिन जरूर जमीन पर तशरीफ लाएंगे और तमाम जमीन पर हुकूमत करेंगे। और अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से जब वो तशरीफ लाएंगे तो ये अल्लाह तबारक व तआला ही जानता है कि वो किस दरवाजे या किस गेट से या किस रास्ते से आएंगे। अगर आप गौर करें तो इस गोल्डन गेट या रहमत के दरवाजे से एक बात तो क्लियर हो जाती है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दोबारा जमीन पर तशरीफ लाने और उनके जमीन पर हुकूमत करने को तीनों इल्हामी किताबों के मानने वाले तस्लीम करते हैं। हाँ, ये जरूर है कि हर किसी का इसके बारे में अपना अपना अलहदा नजरिया है। अगर यहूदी और ईसाई अपनी जिद और हठ धर्मी को छोड़ दें और इंजील और तौरात की हज़फ़शुदा तालीमात और अकायद को दोबारा से अपनी किताबों में शामिल करें और इनका मुताला करें, तो इन पर यह हकीकत रोज़े रोशन की तरह आया हो जाएगी कि ये वही अकायद हैं जो इस वक्त इस्लाम और कुरान पाक में मौजूद है। लेकिन बाज यहूदी और ईसाई अनासिर ने अपनी मजहबी इजारादारी को कायम रखने के लिए इन अकायद और तालीमात को हज़फ कर लिया, जो कि इनकी इजारादारी के लिए खतरा साबित हो रही थी। दोस्तों, अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें कुफ्र और शिर्क से बचाए और हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए गए सही रास्ते पर जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, कमेंट पे आमीन जरूर लिखें।